क्या लिख रहे हैं देखिए मनुष्य के शारीरिक मनुष्य के शरीर द्वारा कार्यों को संपादित करने के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व पोषक तत्व की जरूरत होता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिजम। मनुष्य के शरीर द्वारा कार्य को संपादित करने के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तब ये लिख लिया जी। लिख लिए ना। देखिए लिख लीजिए अपने से ना। चलिए पहला नंबर पर की लिखिए। देखिए मनुष्य के सारे क्रिया देखिए जितना भी आप खा रहे हैं सब जो वर्क हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आप लीजिएगा वर्क एनर्जी मिलेगा तब ना काम करेगा, समझ रहे हैं ना। तो खाने के लिए पहला आसन पर लिखा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब है। तो पहला प्रोटीन लिखिए कौन, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम पहला कौन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, समझे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है पहला में। समझिए पहला कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या कर रहे हैं जी, नहीं दिखा अभी तक। कलाम चला ये फास्ट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीनिंग जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी 1:1 के रेशियो में रहता है, समझे। ये जो है रासायनिक रूप से ठीक रहता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है देखिए रासायनिक रूप से की रहेगा। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बने होते, समझे। पहले समझिए, लिखिएगा ना, समझे। पहले समझिए मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको बोल देगा जो है कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से किससे बना होता है, कार्बन, जिसे कार्बन ऐसे, हाइड्रोजन ओ से, ऑक्सीजन के कितना रेशियो में, 1:1 के रेशियो में मिलकर बने होते हैं, समझे। देखिए दूसरा में कौन में लिखे, कार्बोहाइड्रेट जो है ना कैसा यौगिक है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट कैसा यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट होगा आपको एक कार्बनिक यौगिक, कैसा है वो देगा कि एक कार्बनिक यौगिक है, तो बोलेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की एक कार्बनिक यौगिक है, समझे। कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, समझे। देखिए कार्बोहाइड्रेट में लिखिए, देखिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से कितना परसेंट, 50 से 75% ऊर्जा किससे हमको मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, समझे। ये ऊर्जा के की है मुख्य स्रोत है, समझे। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है जी, कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है जी, 50 से 75 मिलता है। यानी इसको कह सकते हैं कि ऊर्जा के स्रोत है, समझे। क्या कह सकते हैं आप, ऊर्जा के की है स्रोत है। देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज है, देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना एनर्जी मिलता है जानते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज के 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना मिलता है एनर्जी जानते हैं, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है जी, कार्बोहाइड्रेट देखिए जो तत्काल ऊर्जा चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट है क्यों होता है जानते हैं, ग्लूकोज में प्रेरित होता है और वो हमको ऊर्जा देता है। बोले वही बोलते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना ऊर्जा मिलता है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। देखिए देखिए कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1 के से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट से 50 से 55 ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा के स्रोत है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना कैलोरी मिलता है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक ना।
ऊर्जा के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75 ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। ऊर्जा के स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के स्रोत है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना ऊर्जा मिलता है जी? 4.2 कैलोरी। हाँ, 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना किलो मिलता है? 4.2 कैलोरी। लिख लीजिएगा नीचे में, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की है जी? चावल, मक्का। स्रोत अगर बोलिएगा, स्रोत की लिखिएगा? स्रोत में लिख लीजिएगा आप जो है चावल, मक्का, समझे। चलिए मिटावें। अब कार्बोहाइड्रेट का देखिए प्रकार, समझे। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखिए। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रकार का होता है जानते हैं? 3 प्रकार के होता है। नंबर 1 में कौन होता है? मोनोसेक्राइड, समझे। 1 नंबर में क्या होता है जी? 1 नंबर में होगा जो है मोनोसेकेराइड। 2 नंबर में आपका होता है डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। 3 नंबर में आपका होता है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड, समझे। 3 प्रकार दिमाग में सेट कर लीजिएगा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। 3 प्रकार के मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनो मतलब ये जकरा में अणुओं की संख्या 1 होगा उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड में जो 2 जकरा में अणुओं की संख्या 2 होगा उसको बोलेंगे डाइसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड मतलब अन्य कहीं 10 या 10 से अधिक जितना होगा उसको क्या बोलेंगे? पोलोसेक्राइड। ये आपका अभी ना लिखना है। आप देखिए, आप पहला आप लिखिएगा, पहला हेडलाइन में देखिएगा मोनोसेक्राइड। अक्रम की लिखिएगा, पहले में लिखिए मोनोसेकेराइड। अक्रम कौन कौन आता है देखिए। मोनोसेक्राइड में आएगा, क्या आएगा? 1 नंबर में क्या आएगा जी? अगर उदाहरण है की है ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड में आता है फ्रुक्टोज। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, ठीक ना, समझे। फ्रुक्टोज की बोलिएगा, फ्रुक्टोज आता है, गलेक्टोज आता है। क्या आता है जी? गलेक्टोज आता है, समझा। लिखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन आएगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलेक्टोज। 4 नंबर में मेनोज भी होता है, डायोज भी होता है। 4 नंबर में क्या हो जाएगा जी? मेनोज। 5 नंबर में देगा डायोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, मेनोज, डायोज। लिखिए, एकरा नहीं लिखिएगा छोड़ दीजिए।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ठीक है ना, लिख लिया ना। लिखे जी, पहला हेडिंग में लिखे कि जानते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए इसको क्या बोलेंगे, हेल्डो हेक्सोज, अंगूर की सकरा, है ना, रक्त की सकरा, अंगूर की सकरा। अरे इतना काहे देखते हैं, छोड़ी नहीं। इसको हेल्डो हेक्सोज, अंगूर की सकरा, रक्त की सकरा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। रक्त की सकरा भी कहते हैं, समझे। इसको क्या बोलेंगे, हेल्डोएक्सोज, अंगूर की सकरा, रक्त की सकरा, समझे। या कहाँ पाल जाते जानते हैं, मीठे फलों में। ग्लूकोज किसमें पाल जाता है जी, मीठे फलों में। ग्लूकोज कहाँ पाल जाएगा, मीठे फलों में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितना होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा 80 से लेकर 115 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितना होता है, 80 से लेकर 115 ग्राम पर डेसीलीटर। हाँ, हेल्डोएक्सोज, अंगूर की सकरा, रक्त की सकरा भी कहते हैं, मीठे फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज पाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 115 ग्राम प्रति डेसी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था, समझे। 180 से 115 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। हाँ, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि जो है रक्त में जो क्या होगा, यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पहुंच जाएगा ना, तो उसको एक रोग हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया, समझे। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की हो जाएगा, हाँ, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितना से कम, 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 50 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम हो जाएगा, कम होने से क्या होगा जी, हाइपो रोग है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 50 डेसीबल से कम हो जाएगा तो रोग हो जाएगा कौन जी, हाइपोग्लाइसेमिया। यदि यदि ग्लूकोज की मात्रा, यदि ग्लूकोज की मात्रा जो है 240 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक हो जाएगा, समझे। अधिक होने से क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिया। तो क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। क्वेश्चन आप लोग रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। यदि ग्लूकोज की मात्रा 240 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक हो जाएगा, क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब कम होता है और हाइपर मतलब ज्यादा होता है, समझे। यहाँ तो ना, हाइपो मतलब
कम, और हाइपर मतलब ज्यादा, समझा। कम होगा तो होगा हाइपोग्लिसेमिया, और ज्यादा होगा तो बोलेगा हाइपरग्लिसेमिया। दिमाग में सेट हुआ ना? 50 मिलीग्राम से कम होगा तो बोलिएगा हाइपोग्लिसेमिया। 240 मिलीग्राम प्रति डेसिल से अधिक होने से क्यों कुछ हो जाएगा हाइपरग्लिसेमिया। देखिए, ये हम लोग के शरीर में पार्ट है अग्नाशय, जान रहे हैं ना? है अग्नाशय हम लोग का शरीर में। देखिए, अग्नाशय होता है किस में? देखिए, अग्नाशय है ना, अग्नाशय में एक बीटा सेल होता है, समझे? बीटा सेल से निकलता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अग्नाशय के बीटा सेल हार्मोन इंसुलिन होता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम है कि जो है जानते हैं, रक्त के में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। काम किए इंसुलिन काम है रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। जब कैसा कभी होता है, कभी कभी बीटा सेल खराब हो जाता है, समझे? किसी किसी आदमी की होगा बीटा सेल खराब होता है, खराब होने से की होगा तो जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और नियंत्रित नहीं करे तो ग्लूकोज की मात्रा की होते बढ़ जेते, बढ़ जाएगा ना। अब बढ़ने से होगा आपका एक रोग, यानी ग्लूकोज की मात्रा एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मधुमेह, समझे? हाँ हाँ, देखिए, अग्नाशय के बीटा सेल से, कौन सेल से जी? बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है ना। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। बीटा सेल खराब होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह। हाँ, लिख लीजिएगा, देखिए जी, बोल के लिखे में लिखा, लिख लीजिएगा। देखिए, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक ना? हाँ, समझे, स्रावित होता है, समझे, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब बीटा सेल खराब होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा जी? मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह। हाँ, फिर से बोलते, देखिए, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होती है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। बीटा सेल खराब होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाएगा? उसको मधुमेह रोग हो जाता है। बढ़ने से क्या होगा? रक्त में आएगा मधुमेह रोग होता है, ग्लूकोज से बढ़ने से, घटने से, ठीक बोलिएगा। हाँ, समझे? चलिए, दूसरा में लिखिएगा। आप दूसरा क्या था जी? दूसरा को क्या था? फ्रक्टोज।
देखिए इसे कीटो हेक्सोज और फल सकरा भी कहते हैं, समझे। तो खोज लिखिएगा, इसे कीटो हेक्सोज और फल सकरा भी कहते हैं। ओकरा मतलब कि हेलो एक्सोज, एकरा मतलब कीटो हेक्सोज या फल सकरा भी कहते हैं। ये जो है ना, तीसरा ऑप्शन की बोले थे जी? हाँ, ज्यादा मत लिखो। तीसरा में ग्लूकोज फ्रक्टोज ओकर बाद गलेक्टोज। एकरा में बस एक पॉइंट लिखिएगा, इसको सरल सकरा कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको सरल सकरा कहते हैं। ओकर बाद आइए, लिख लिया ना। ओकर बाद आइए केकरा में, डाइसेक्राइड में। डाइसेकेराइड। डाइसेक्राइड में कौन कौन आता है? देखिए सुक्रोज, कौन आएगा जी? सुक्रोज, माल्टोज, माल्टोज। तीसरा नंबर में कौन आएगा? लैक्टोज, समझे। डाइसेक्राइड में कौन कौन आएगा? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लिख लिया ना। लिख लिया था जो है ओकरा नीचे में लिखिए सुक्रोज। सुक्रोज में फॉन्ट लिखना है नीचे में, ठीक ना। सुक्रोज जो है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है जानते हैं? सबसे ज्यादा सफेद चुकंदर में, समझे जी। हाँ, सफेद चुकंदर, सफेद चुकंदर और गन्ना के रस में, समझे। गन्ना के रस में सुक्रोज सबसे ज्यादा किसे मिलेगा जी? सफेद चुकंदर और गन्ना के रस में। इसको हम लोग टेबल सकरा भी कहते हैं। किसको बोलते हैं जी? बोल देगा टेबल सकरा किसको बोलते हैं? टेबल सकरा भी बोलते हैं। सुक्रोज सबसे ज्यादा मिलेगा सफेद चुकंदर और गन्ना के रस में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेबल सकरा। इसका व्यावसायिक नाम, इसको केन शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका व्यावसायिक नाम की है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केन शुगर भी बोलते हैं, ठीक ना। इसका व्यावसायिक नाम की है केन शुगर, केन शुगर। इसको टेबल सकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सकरा। व्यावसायिक नाम की है इसको केन शुगर। पूछ देगा टेबल सकरा किसको बोलते हैं?
सुक्रोज के बोलेगा सुक्रोज की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सफेद चीज वाला गन्ना का रस। समझे? लिख लिया ना? चलिए लिख लिया तो इसका। चलिए दूसरा ऑप्शन लिखिए माल्टोज। ये लिखिएगा माल्टोज। माल्टोज एकरा में एक कुंड का मेनली रूप से अनाज में पाया जाता है। समझे? यह कहाँ पाया जाएगा जी? अनाज ये कहाँ पाया जाता है? अनाज और जई में पाया जाता है। कहाँ जी? जई किसको होता है आप लोग जानते हैं? अनाज और जई में। समझे? अरे वही बोलिए, जे नाम है जई बोलिए। हाँ जो बोलिए ना, अनाज प्लस जो में जो बोलिए इसको। समझे? अगर हम पा जाए माल्टोज। समझे? याद रखिए। अगर हम बोलेगा जो है सिंपल आपका क्वेश्चन है कि अनाज में क्या पाल जाएगा, ये बोलिएगा माल्टोज। समझे? बस। तीसरा ऑप्शन की है लैक्टोज। तीसरा ऑप्शन लिखिए आपको लैक्टोज। इसको हम लोग क्या बोलेगा? इसको हम लोग बोलते हैं दूध सकरा। क्या बोलते हैं जी? दूध सकरा बोलते हैं। बोलेगा दूध सकरा किसको बोलते हैं जी? लैक्टोज। क्या बोलिएगा? दूध सकरा। सकरा में तो समझ रहे हैं ना? बोलेगा माल्टोज किसमें पल जाएगा? अनाज में पल जाएगा। सिंपल एक बात रह गया। बोलेगा दूध सकरा किसको बोलेंगे? लैक्टोज को। समझे? इतना बात क्लियर हुआ ना? पार कर ले जाएगा। समझ रहे हैं? तब बोझा हो जाएगा। तीसरा में क्या लिखेगा? तीसरा में क्या लिखेगा जी? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आएगा? स्टार्च, स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज। आप लोग को सिर्फ वही लिखवा रहे हैं जो एकदम ऑथेंटिक है। समझ रहे हैं? कल दो पॉइंट लिखवा रहे हैं जो आपको पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं। स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज। समझे? क्या पीडीएफ में? चलिए स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज। चलिए अब लिखिए। आप नीचे में लिखिए, क्या लिखिएगा? स्टार्च। स्टार्च में फॉन्ट लिखिएगा 1 नंबर में।